वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जेके पुलिस कांस्टेबल का आज एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम होने के साथ साथ आपने अपना स्कोर भी चेक किया होगा, कीज़ भी चेक किया होगा और आपने जितना भी स्कोर किया है अब आपकी नज़रें होगी अब कट ऑफ कितना चला जाएगा। तो हमने कुछ कैटेगरीज़ को यहाँ पे लाई है। सारी कैटेगरीज़ को हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो ओएम हो, चाहे वो एससी हो, एसटी 1 हो, एसटी सेकंड हो, आरबीए हो, एएलसी हो या ओबीसीज हो। तो इन सब पे हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे और आपको कहेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जी हाँ, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टोटल वैकेंसीज कितनी है और टोटल वैकेंसीज कुल मिला के 4000 के प्लस से 4000 प्लस वैकेंसीज है। कांस्टेबल की अलग है, उसके बाद फिर टेलीकम्युनिकेशन की अलग है, फोटोग्राफर की अलग है। तो ये कुल मिला के 3000 के आसपास वैकेंसीज बनती है। कांस्टेबल के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिसका आज एग्ज़ाम था, क्योंकि अब एक और एग्ज़ाम आने वाला है 8 तारीख को, 8 दिसंबर को, उसमें भी। और इसमें कितने बच्चे जो है वो जिन्होंने हिस्सा लिया, कितने स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम में हिस्सा लिया, उस पे भी हमें जो है वो नज़र होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने आज के एग्ज़ाम में हिस्सा लिया और सिलेबस क्या था, और सिलेबस के हिसाब से हम आपको कट ऑफ बताएंगे। याद रख लीजिएगा, सिलेबस के हिसाब से हम आपको कट ऑफ बताएंगे आपके। जैसे जनरल इंग्लिश में कितने मार्क्स था, वेटेज क्या था इसका। जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, इसकी वेटेज 25 थी और टोटल 100 मार्क्स। याद रख लीजिएगा, टोटल 100 मार्क्स कंप्यूटर्स को लेके, रीजनिंग को लेके और जेके जनरल नॉलेज को लेके टोटल 100 मार्क्स थे। पहले हुआ क्या करता था, पहले होता था कि 100 120 होते थे। जी हाँ, 120 मार्क्स और 120 पॉइंट्स होते थे। 120 पॉइंट्स से कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई चला जाता था, 100 के आसपास रहता था। तो अब उसी हिसाब से मैं आप लोगों को कट ऑफ बोलने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखिएगा, मैं तो कट ऑफ बोलूँगा यहाँ पे, लेकिन क्या आप लोगों को इस तरह का फ़ायदा उठाना चाहिए? जी हाँ, आप लोगों को ये फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ड्रीम हाई एकेडमी के नाम से। टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करो, जुड़ जाइए हमारे साथ और हासिल कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ख़ास तौर पर इस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे आप लोगों के साथ कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए थी आप लोगों को। उसके लिए हमने यहाँ पे बुक शेयर किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल। उसके बाद यहाँ पे एक और बुक है जो कि गाइड बुक है जे के पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो भी हमने शेयर किया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में, कल रात को ही हमने ये शेयर किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, पेरिस ओलंपिक्स 2024 का करंट अफेयर्स। और इसमें पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाता है या गया है तो उससे भी आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम आते हैं इसके ऊपर। देखिएगा, हर बच्चे की एक नज़र होती है कि जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश उसकी ईजी होती है, किसी की जनरल नॉलेज ईजी होती है, यानी किसी का ग्रिप अच्छा होता है जनरल नॉलेज के ऊपर, किसी के रीजनिंग के ऊपर ग्रिप होता है और किसी का कंप्यूटर्स के ऊपर ग्रिप होता है। बहुत कम स्टूडेंट्स होते जिनकी ग्रिप हर एक सब्जेक्ट पे होती है, और जिनकी ग्रिप हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक कंपोनेंट पे होती है, डेफिनेटली वो बाजी मार जाती है एग्जाम में। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो देख लीजिए, अगर टोटल बच्चों की बात करेंगे हम कि कितने बच्चे थे, 5.5 लाख बच्चे जो है वो compete कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में। एस्पिरेंट्स 5.5 लाख एस्पिरेंट्स है जो कि इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया, जिन्होंने compete किया है। और पोस्ट्स कुछ ही हज़ार है, लाखों की तादाद में लोग हैं, लाखों की तादाद में एस्पिरेंट्स से। अब एस्पिरेंट्स की बात जब लाखों में है तो कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई चला जाएगा। चलिए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, देखते हैं। पहले आप लोगों को डिस्कस करना होगा कि क्या पेपर जो है वो इजी रहा, क्या पेपर मॉडरेट रहा, क्या पेपर जो है वो, देखिएगा पेपर में दो तरह के, एक तो इजी होता है, एक तो मॉडरेट होता है और डिफ़िकल्ट होता है।
कुछ बच्चे डिफ़िकल्ट कह रहे होंगे पेपर है, कुछ बच्चे मॉडरेट कह रहे पेपर होंगे, ऐसा होगा। कोई बच्चा कहता होगा बिल्कुल भी ईजी पेपर है, टेंशन नहीं है, सब कुछ मैंने क्लियर किया, सब कुछ ठीक है और मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। हालांकि रिजल्ट के दिन पता चलता है हर एक को कि उसने क्वालिफाई किया नहीं किया है। खैर, हमें रिजल्ट की बात नहीं करनी है यहाँ पे बात हमें ये करनी है कि एग्ज़ाम जो है वो मॉडरेट, हम ये कह सकते हैं मॉडरेट टू इजी था या इजी टू मॉडरेट ये पेपर रहा आज का। इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था, कुछ कंपोनेंट्स को छोड़ के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो चलिए ओएम की बात कर लेते हैं। ओएम में जैसे आप सबको पता है 100 पॉइंट से 100 मार्क्स से, तो आपको आपका स्कोर अगर 80 प्लस आ रहा है, याद रख लीजिएगा 80 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप लोग सेफ जोन में हो। मैं ओएम की बात कर रहा हूँ। एक बार फिर मैं आपको कहूँगा, अगर आपका स्कोर 80 प्लस आ रहा है ओएम में, आप सेफ जोन में हो। चलिए अब बात कर लेते हैं एससी की। देखिएगा एससी में अगर आपका स्कोर, याद रख लीजिएगा 70 के आसपास आ रहा है, प्लस माइनस 1 2 प्लस माइनस 2, तो आप लोग बहुत सेफ हो, अच्छे हो, आपकी जो सिलेक्शन होने की चांसेस अच्छे। इससे भी कम जा सकता है, देखिएगा इससे भी कम जा सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे कम नहीं जा सकता, इससे भी कम जा सकता है, लेकिन अगर आप 70s में हो यू आर सेफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ST1। ST1 और ST2 ये मान के चलिए हम, ये दोनों ही एक कैटेगरी से, और इनका जो कट ऑफ है ये भी 70s के आसपास चला जाएगा। 70 बिलो अगर आपकी रैंक है, 65 प्लस से आपके रैंक है, तो आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे इस एग्ज़ाम में 65 से 70 तक। नेक्स्ट RBA की बात कर लेते हैं। देखिएगा RBA में भी आपका स्कोर अगर 75 के आसपास आ रहा है, 75 के आसपास आ रहा है, तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिए, सेफ जोन में मान के चलिए। उसके बाद फिर ALC की बात हो रही है, IB की बात हो रही है। अगर आपका स्कोर 65 के आसपास आ रहा है, 65 के आसपास आ रहा है, अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिए। उसके बाद फिर OBCs की बात करेंगे हम। इसका भी स्कोर, अगर आप लोगों का स्कोर जो है 60s के आसपास आ रहा है, 60+5, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। नाउ ये फिर EWS की बात मैं करूँगा यहाँ पे। ये भी आप यह समझो कि 75 में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए। उसके बाद फिर इन सर्विस पर्सनल की बात करो, ये काफ़ी कम चला जाता है कट ऑफ, तो इसकी बात तो खैर क्या ही करे, लेकिन कट ऑफ काफ़ी कम चला जाता है। तो हमने आज का ये जो कट ऑफ बनाया है, ये मैं पहले ही कहता हूँ, यहाँ पे क्लियर करके रखता हूँ कि ये कोई हम जेन्युइन भी नहीं हो सकता है, कभी कभार जेन्युइन भी, कभी कभार सही भी निकल सकता है, कभी कभार गलत भी हो सकता है। जी हाँ, कभी कभार सही भी हो सकता है, कभी कभार गलत भी हो सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद ये ढूंढता रहता है कि एक्सपेक्टेड क्या क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, तो हमने वो ऑलरेडी आप लोगों को बोला। लास्ट में फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल चाहिएगा तो आप देख सकते हो, ऑलरेडी लगभग 1300-1400 के आसपास बच्चों ने फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल हमसे हासिल किया है, बिना किसी पैसे के। आप भी हासिल कर सकते हो। ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल ड्रीम है एकेडमी के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच।